जहनी कशमकश है। हमारा टैगोर हॉल में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम एकेडमी का और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुरू हो चुका है और उसमें ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को भी शायद आ चुके होंगे वक्त, बट आई कुड नॉट लीव दिस डायस बिकॉज इन्होंने मुझे कुछ ऐसी हैसियत बख्शी पहन के उसका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, लेकिन मेरी बड़ी ऑफिशियल मजबूरी थी। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एकेडमी को ये शर्फ हासिल हुआ कि हम एक बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तंजीम की मेज़बानी में शरीक हुए और यहाँ जिन बातों का इजहार मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने किया उनके हवाले से एक दो बातें मैं अपनी जो ज़हनी बसात है, मेरी जो सोच है, जो फिक्र है, जो कंक्लूशंस है, उनके हवाले से मुख्तसर कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो 21वीं सदी है ये औरतों की सदी है और इस सदी के आखिर पर मुझे लगता है ज़िंदगी का शायद ही कोई शोबा होगा जिसे ख़वातीन ने टेक ओवर न किया हो। आप देख लीजिए, कोई भी शोबा देख लीजिए जहाँ औरतें मर्दों को आउटशाइन नहीं करती, न सिर्फ एकेडमिक्स में, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप साइंस में देख लीजिए, आप अदब में देख लीजिए। यहाँ हमारी उर्दू की कुछ 15-16 एकेडमीज हैं पूरे मुल्क में, 6 एकेडमीज में ख़वातीन इस वक्त सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो रुबीना शबनम की बात करें, आप नुसरत मेहदी की बात करें कलकत्ता में, ये एक पहलू है। लिखने वालों की भी कोई कम तादाद नहीं है और मुशायरों की बात करें तो कोई भी उर्दू मुशायरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं माना जाएगा, न उसका तस्वर किया जा सकता है कि जब तक उसमें ख़वातीन शायरात शामिल ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद जो अदब के सामने चैलेंजेस हैं वो मुश्तरका है, वो ख़वातीन के सामने भी हैं और जो मर्द हजरात लिख रहे हैं उनके सामने। दौर जदीद ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन दौर जदीद ने हमसे बहुत कुछ लिया। हम जिंदगी के एक ऐसे मरहले पर आ गए हैं जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को एक मशीन बना के रखा, जबकि अदब मशीनी जिंदगी की जिद है, ये इसका जिद है, ये इसका बिल्कुल कंट्राडिक्शन। ये जज्बात की बातें करता है, ये एहसासात की बातें करता है, ये जिबलतों की बातें करता है, ये इंसानियत की बातें करता है, ये उखवत की बातें करता है, ये सियासत की बातें नहीं करता, ये तोड़ने की बातें नहीं करता, ये जोड़ने की बातें करता है। बेशक, लेकिन आज की दुनिया में जो करेंसी है वो तोड़ने की बातों को है, वो मादियत को है, वो ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐसा हमारे लिए एक ऐसा सवालिया निशान पैदा कर दिया कि अब जो लोकल सेंसिटिविटीज है, मुकामी तमद्दुनी और लिसानी इकाइयां हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। सही बात। ये आप गौर से देख लीजिए, अंग्रेजी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर इतना ताकतवर बन के सामने आ रहा है कि छोटे छोटे कल्चर्स लर्जने लगे। आजकल आज की दुनिया में हम यहाँ कश्मीरी जुबान की बात करते हैं तो अक्सर हम ये करते हैं कि हम किस तरह से अपनी जुबान को बचाएं, और यहाँ लोग कहते हैं कि छोटी जबान है, एक छोटे इलाके की जबान है। मैं कई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सेमिनार्स में इस बात पर डिस्कशन हुआ कि हिंदी जबान खतरे में है, उर्दू जबान खतरे में, और जो रिसेंट सर्वे हुआ है हिंदुस्तान की इलाकाई जबानों के हवाले से, उसमें इन उर्दू जबान को डिक्लाइनिंग लैंग्वेजेस में दिखाया गया। तो ये सही बात भी है, एक बड़ी चैलेंज का सामना है आज के। दूसरा ये है कि राइटिंग्स में सेंसेशनलिज्म आम हो गया है। यहाँ पर मेरे दोस्त शफक सोपोरी साहब एक अच्छे शायर हैं, आप जो शायर या अदीब सेंसेशनल अदब लिखता है उसकी किताबें बिक जाती है, उसको वाह वाह मिलती है। बिल्कुल सही। एक दिन हमारे राही साहब ने कहा, टेलीविजन से कोई मुशायरा चल रहा, राजकी साहब एक काबिल तवज्जो बात है, तो वहाँ एक शायर कलाम पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि उसमें शायरी ज्यादा नहीं, लेकिन उसके कलाम पर लोग खड़ा हो के तालियां बजा रहे थे क्योंकि सेंसेशनलिज्म था। मैंने राही साहब से पूछा, राही साहब आपको क्या लगता है ये शायरी कितनी अच्छी है? कहा ये शायरी अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन ये मुशायरी है,
آج کل کے دنیا میں مشاعری چلتی ہے، شاعری نہیں چلتی. صحیح بات. مشاعری جو اور شاعری اچھی اصطلاح ہے. ہاں مشاعری. اچھی بات. کہ آج کچھ شعراء مشاعرے کو اس لیے لوٹ لیتے ہیں کہ وہ سینسیشنل باتیں کرتے ہیں، اور سینسیشنل باتیں رہنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو غالب کے زمانے کی ہر کوئی دوسری چیز آج پرانی ہو گئی ہے. کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، کوئی بھی استعمال کی چیز ہو غالب کے زمانے کی، میر کے زمانے کی، وہ پرانی ہو چکی ہے. لیکن غالب کی شاعری پرانی نہیں ہو چکی ہے، میر کی شاعری پرانی نہیں ہو چکی ہے. تو آپ وہ شاعر بنیے جو انسانی جبلتوں کی بات، جو انسانی قدروں کی بات کریں گے. اگر ہم بہ جائیں گے، یہ ادیبوں اور قلمکاروں اور دانشوروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ماڈرن ڈے ورلڈ آرٹ میں. اگر ہم اس روش میں بہ گئے ہیں کہ مجھے مشاعرے میں داد ملنی چاہیے، اس لیے میں یا تو جنگ کی بات کروں گا، یا سرحد کی بات کروں گا، یا جنس کی بات کروں گا. میں ایک انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں، مجھے آپ معاف کریں، میں ایک انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں تھا ناسکی صاحب. 72 ملکوں کے شعراء اور ادیب اس میں شرکت کر رہے تھے. وہاں ایک ینگ لڑکی کھڑا ہو گئی اور کوریا سے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ I have a poem in my own language. تھوڑا سا اپنی لینگویج میں پڑھا، پھر کہا no, I present the translation of the poem. The title of the poem جو اس نے پڑھا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں آپ کے سامنے. میرے سامنے ایک اور دوست بیٹھا تھا، میں اس کو what is she saying؟ میں کوئی غلط تو نہیں سن رہا، ایک گالی تھی. اور سب جو کہا اس کی کتاب کو پنگوین والے چھاپیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو مارکیٹ میں یہ بکے گی، اس کتاب کا مارکیٹ ہے. تو اگر ہم مارکیٹ اور واہ واہ اور اس میں آ گئے تو ہم اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکتے.